एंड कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली टीम ऑन पेपर तो इट लुक्स डिसेंट एंड विद द अमाउंट ऑफ मनी विच दे हैव हैड एंड वी हैव सीन दे हैव स्पेंट 23.75 crores on वेंकटेश अय्यर एंड सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वेंकटेश अय्यर जो है उनको उन्होंने उनको अल्टीमेटम दिया था केकेआर टीम को कि अगर उन्होंने उन्हें साइन नहीं किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उनको लिया नहीं। एंड ड्वेन ब्रावो भी अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि ही वाज आवर टॉप प्रायोरिटी। सो क्वेश्चन टू एवरीवन, डू यू सी वेंकटेश अय्यर एज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ केकेआर? टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लगता है नो, है ना, एक स्टार प्लेयर हो सकते हैं बट मे बी देयर इज अ रीजन कि क्यों वेंकटेश अय्यर नहीं बनेंगे। एंड आई फील देयर आर बेटर प्लेयर्स जो कैप्टनसी कर सकते हैं, है ना। आई कैन सी अजिंक्य रहाणे इन द स्क्वाड, भले वो बेस प्राइस में आ गए हो बट देयर आर चांसेस कि अजिंक्य रहाणे को प्रेफर किया जाए एज अ कैप्टन। आई कैन ऑल्सो सी क्विंटन डिकॉक, है ना, लाइक कीपर में आई गुरबाज भी है आई गेस, या गुरबाज है। इफ गुरबाज को हम बैठाएं और क्विंटन डिकॉक को कैप्टन प्लस विकेट कीपर को का रोल अगर हम दिया जाए, को केकेआर अगर रोल देती है, आई गेस दैट विल बी फाइन फॉर केकेआर। बट वेंकटेश अय्यर एज अ कैप्टन आई डोंट थिंक सो कि एक गुड मूव होगा। बट हाँ, जैसे प्राइस में बिका है, डेफिनेटली केकेआर शुड थिंक अबाउट मेकिंग हिम एज अ कैप्टन, बट अकॉर्डिंग टू मी इट शुडंट बी। एंड हाँ जी, इफ एनीवन वांट्स टू ऐड इन दिस, एंड आल्सो रिंकू सिंह क्या कैप्टन की अपॉर्चुनिटी हो सकती, कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं? आई वॉज कमिंग टू दैट ओनली, क्योंकि अगर हम देखें तो वेंकटेश अय्यर जैसा कि आई मीन ही माइट हैव वेंट फॉर 23 करोड़ बट उतना कैप्टनसी का एक्सपीरियंस उनको भी नहीं है, प्लस एक एडेड प्रेशर भी होगा वेंकटेश अय्यर के ऊपर में। तो माइट भी केकेआर जा सकती है वेंकटेश अय्यर के साथ में, बट आई थिंक रिंकू सिंह भी एक फ्रंट रनर है कैप्टनसी के लिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे लास्ट टाइम उन्होंने नीतीश राणा को भी कैप्टन बनाया था, उसको भी ज्यादा कैप्टनसी एक्सपीरियंस था नहीं, but they went ahead with Nitish Rana. So I think they are going to do something like that. They might go with Venkatesh Iyer and they might go with Rinku Singh. Reason why Ajinkya Rahane can't be the captain because he is not sure thought of playing 14 matches, considering his form, current form in Shahid Mustaq Ali and in the domestic circuit. Plus Quinton de Kock cannot be a captain because he will also not play. He might also not play 14 matches. So they would go for an Indian captain who is guaranteed to play all the 14 matches. So I think Venkatesh Iyer or it will be Rinku Singh. वन मोर प्लेयर जो मेरे नजर में है, दैट इज आंद्रे रसल, वेरी सीनियर प्लेयर केकेआर को, लाइक आई डोंट नो कितने सालों से खेल रहे हैं केकेआर के लिए, बहुत टाइम हो गया है। ऑलराउंडर, डेफिनेटली वो 14 मैचेस तो खेलेंगे ही, बट वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, लाइक मैं कैप्टनसी, अगर मैं कैप्टनसी फेस देखूं, मेरे को नहीं लगता वो दोनों होंगे एज अ कैप्टन। लाइक I can be completely wrong, but this is my thinking. बट ऐसा भी हमने देखा है कि चंद्रकांत पंडित जो कोच है केकेआर टीम के, वो मध्य प्रदेश के साथ उन्होंने बहुत काम करा है, जिताया भी है उन्हें एज अ कोच। एंड वेंकटेश अय्यर भी उसी सेटअप का पार्ट है, उसी डगआउट का पार्ट है। एंड वेंकटेश अय्यर पहले वाइस, जिस सीजन नीतीश राणा कैप्टन थे केकेआर के, उस सीजन वेंकटेश अय्यर वाज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। तो अब अगर आपने इतना उनमें निवेश किया, इतना इन्वेस्ट किया है, तो अब बनाना तो आइडियली उन्हीं को ही चाहिए। एंड हाँ जी, जैसे दो बातें हैं, मैं कुछ पॉइंट से आनंद की बात पे एग्री हूँ, आपने भी कुछ उसमें चीजें डाली, लाइक यू हैव ब्रॉट अ थ्योरी ऑफ चंद्रकांत पंडित बीइंग अ कोच फॉर केकेआर एज एन एमपी कोच एज वेल, एंड वेंकटेश अय्यर इज अ पार्ट ऑफ एमपी टीम। सी दो चीजें, जब तक अजिंक्य रहाणे की बाइंग नहीं हुई थी तब तक तो शोर शॉट लग रहा था कि इफ दे आर गोइंग फॉर लाइक अ बुलिश, लाइक फॉर वेंकटेश अय्यर फॉर 23 करोड़ की 99.100% श्योर है कि वेंकटेश अय्यर ही आपको कैप्टन बनेगा। देयर वर थॉट्स ऑफ हैविंग नीतीश राणा एज अ कैप्टन और रिंकू सिंह एज अ कैप्टन। नीतीश राणा इनको मिला नहीं है, रिंकू सिंह ऑलरेडी टीम में है, सो इट कुड बी नाउ इट कुड बी अ चॉइस बिटवीन रिंकू सिंह एंड वेंकटेश अय्यर। बट अगर मेरी थ्योरी, हम अगर आईपीएल का रिकॉर्ड देखें, जब हमने बहुत महंगा प्लेयर लिया है, एक तो प्लेयर पे वैसे ही प्रेशर हो गया पैसों का कि भाई 23.45 करोड़ का प्रेशर हो गया, ऊपर जब कैप्टनसी का प्रेशर भी क्यों दोगे,
और व्हाट वाज द नीड टू बाय अजिंक्य रहाणे? सो क्या आपका कैप्टन एज अ सुपर सब खेलेगा, इम्पैक्ट प्लेयर, कि वो कैप्टनसी करेगा और बाहर बैठ जाएगा या व्हाटएवर? तो ये अब कॉल मैनेजमेंट को लेनी है, बट केकेआर मैनेजमेंट हैज टू टेक अ कॉल कि क्या करना है। अजिंक्य रहाणे को लिया है तो उसको कैप्टनसी के लिए, सो दैट for maybe for this season Ajinkya Rahane can be captain, Venkatesh Sherby can be vice captain, and from the next season वेंकटेश अय्यर भी कैप्टन, या मिड में कुछ मैचेस में वेंकटेश अय्यर को कैप्टनसी ट्राई की जाए और साथ में अजिंक्य रहाणे विल बी इन द लीडरशिप ग्रुप। तो ये जो डिसीजन है ये केकेआर मैनेजमेंट को लेने पड़ेंगे। एज ऑफ नाउ 2 ही फ्रंट रनर्स हैं, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, बट जो अजिंक्य रहाणे का बाय हुआ है उससे सारी सिचुएशन को चेंज कर दे कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ अजिंक्य रहाणे इन द टीम एज अ बैट्समैन, एज अ लीडरशिप को तो 100% रहेगा वो। अब वो क्या कैप्टन करेगा या वो कैप्टनसी बाहर से करेगा एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से, वो देखना पड़ेगा। And I mean, even Ajinkya Rahane का we saw his performance for CSK against KKR. तो उसको अगर देखेंगे हम लोग तो even in Eden Garden his batting will suit. मतलब अभी current form को we cannot just consider only that. But in general I feel कि Rahane will suit the कोलकाता का home conditions as well. तो for me Rahane is a definite starter अभी, because जितना फायर पावर या फिर जो बैटिंग लाइनअप है कोलकाता का उसमें दे नीड दैट वन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हु विल इवन इफ नॉट गोइंग फॉर 140 या 180 का स्ट्राइक रेट, 130 के स्ट्राइक रेट से भी ही विल जस्ट हैंडल द इनिंग्स फ्रॉम वन एंड एंकर इन द इनिंग्स। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ही कैन आल्सो बी अ वेरी गुड prospect for the captaincy role. So Rahane can ideally play a role of Shesh Iyer. What Shesh Iyer did last year for KKR, Rahane could be given that role. सितांशु वही चीज बोल रहे हैं। हाँ वही। एंड वहीं पे अगर हम देखें तो इस ऑक्शन में व्हाट डिड केकेआर डू राइट, मतलब आपको क्या ऐसा अच्छा लगा केकेआर के बारे में इस ऑक्शन में कि उन्होंने ये चीज बहुत बढ़िया करी, इट स्टूड आउट फॉर एवरीवन ऑफ यू? आई गेस क्विंटन डिकॉक को स्टील डील में लेना वाज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, उन्होंने बीच में कुछ मेसी बाइंग की, जैसे आपने वेंकटेश अय्यर पे बहुत पैसे खर्च लिए, बट कुछ चीजें उन्होंने स्टील डील भी ली हैं, कुछ बॉलिंग एंड बैटिंग। इफ यू कैन शो द केकेआर टीम ऑन द चैट दैट वी कैन डेफिनेटली सी कि व्हाट बाइंग डिड। तो जो लास्ट में उन्होंने बाइंग की है, जो पैसे उन्होंने बचा के रखे एकदम से वेंकटेश अय्यर के पास स्पेंड करने के बाद, दैट वाज सम गुड पिक्स by KKR. I mean, actually they did good well in terms of bowling department. I mean, they bought Henrik Norke in place of Mitchell Starc at a very good price. So I think this buy of Henrik Norke is I mean can be termed as a game changer for the KKR, because Mitchell Starc was paid so heavily last year. 6.5 last year they went for Starc for 23 crores. So Norke has a good deal for them, and the wickets of Kolkata will suit him as well. Yeah, yes, exactly. मैं तो यही बात कह रहा था उमेर की वहाँ ईडन गार्डन्स की जो पेसी विकेट होती है, बाउंसी पेसी विकेट, वो नॉर्के जैसे एक बॉलर को काफी सूट कर सकती है। इवन दो वी सॉ नॉर्के लास्ट ईयर व्हेन ही वाज विद दिल्ली, तो उनको कितना मतलब उनका बहुत ही बुरा सीजन था पिछले साल दिल्ली के साथ, where he was smashed left, right and center. And actually last year सभी बॉलर्स के लिए बहुत ही बुरा सीजन था। हाँ। Also Henrik Norke काफी बड़ी इंजरी के बाद आ रहे थे। That was also a reason. He didn't have any practice before that season, मतलब before IPL. तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि उनका इतना बुरा सीजन गया। But वहीं पे I think Henrik Norke would be a good addition to this team, along with some good Indian pacers also they have. With Harshit Rana, Vaibhav Arora, Imran Malik, then there's Spencer Johnson as well. उन्होंने काफी अच्छा बॉलिंग पेस अटैक रख लिया है, उन्होंने ले लिया है। वरुण चक्रवर्ती इज आल्सो ऑलवेज देयर व्हेन अनुप्रीत सिंह को भी उन्होंने वापस ले लिया, अनुकुल रॉय सॉरी, एंड सुनील नारायण इज देयर। So their probable 12 could be Sunil Nayan, Rahman Gurbaz, Angrish Raghuvanshi, Venkatesh Iyer, Manish Pandey. Manish Pandey was also very good. Again, Manish Pandey होगा और या फिर अजिंक्य रहाणे, दोनों में से एक को फिर वो रोल दिया जाएगा जो अय्यर वाला। देन आंध्र से रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, नोकिया, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा। या सो इसी पे if we look at the KKR team, I think they have
स्क्वाड उनका 21 प्लेयर्स का है एंड टीम अगर आपको 10 में से रेट करना हो आप सबको आप कितना देंगे? 7.5. 7. 7.5 only for the fast bowling they have got and Quinton de Kock on steal price. Yeah. And after that, I think Aap, Sitanshu and Umair, how much would you give? I would rate them 8 Same because अगर आप उनका स्क्वाड देखेंगे ना तो ज्यादा चेंजेस नहीं है apart from Shreyas Iyer. They have retained almost all of their players, and since they are a champion winning team, so there is no reason that they should not be rated below 8. Yes. मतलब And also the thing is they just went for 21 players. मतलब everyone was looking to fill in their entire 25. So they did smart buys and then they got their 21 players and pretty good. And also I think एक चीज ये है कि they have got good backups also. जैसे क्विंटन डी कॉक और गुरबाज आई थिंक दोनों ही बहुत बड़े स्टील डील्स हैं मेरे हिसाब से. मोइन अली भी 2 करोड़ में मिल गए हैं एंड आई बिलीव लाइक चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली ऐसे सब पिचेस में मोइन अली इंक्लूड होंगे डेफिनेटली. बट केकेआर के साथ आई सी वन इश्यू कि अब मोइन अली को आप कहाँ पे खिलाओगे, बिकॉज you have your definite starters in Sunil Narine and Andre Russell. दो overseas slots fixed हैं. And since you need a wicket-keeper batter, so you have another overseas slot gone there. तो उसके पास आपके पास सिर्फ एक overseas slot बचता है, in which you have to choose between Nortje, Spencer Johnson, Moeen Ali, and Rovman Powell. तो इन 4 में से you basically need to choose one. And Rovman Powell की अगर हम वैसे बात करें, he is looking more like a backup to Russell. Yes. And also Spencer Johnson is also a very good backup for Henrik Nortje. Left arm option he gives you, and I think ये भी कभी-कभी इनका यूज हो सकता है along with Moeen Ali की नजर में. आप एक काम कर सकते हो, अगर आप सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक से ओपनिंग कराओ, then आंद्रे रसल एंड आपका नॉर्टिया चाहिए ना, आपको एक्सपीरियंस पेसर चाहिए एक. हाँ, स्टिल आप दो ओवरसीज ओपनर एक एक्सपीरियंस पेसर चाहिए आपको, तो इट हैज टू बी लाइक मोस्टली दे विल गो फॉर नॉर्टिया, एंड नॉर्टिया के लिए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वुड बी योर स्पेंसर जॉनसन. तो एक स्लॉट वहां भी चला गया एंड वन इज योर विकेट कीपर. तो एंड मोइन अली भी मोइन अली स्टार्टिंग एनीवेयर. मोइन अली भी बैकअप लग रहे हैं सुनील नारायण के, जहां तक अभी हमें देखने को मिल रहा है. दोनों ही प्लेयर्स रिटायर्ड हैं. बट सुनील नारायण को आई मीन वुड यू ड्रॉप सुनील नारायण? 4 ओवर तो अलग है, उसके 4 ओवर. मोइन अली बॉलिंग में तो सुनील नारायण को मैच नहीं कर सकता, बट सुनील नारायण मोइन अली को बैटिंग में मैच कर सकता है इफ ही कैन गिव दोस एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स एट द टॉप. इवन दो आप मोइन अली का बाय जो है, आप डू यू सी इट एज लाइक अ गुड, आई थिंक बैकअप में वो सही है बिकॉज़ मोइन अली अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे. मोइन अली का ये हो सकता है कि अगर आपके इन केस आप क्विंटन डी कॉक और गुरबाज को नहीं खिलाते हो, तो लवनीश सिसोदिया कुड बी अ वेरी गुड फिनिशर ऑप्शन. वो आपको नीचे खेल सकता है और मोइन अली आपको ऊपर खेल सकता है. आप फिर सुनील नारायण, बट वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा कि सुनील नारायण और रघुवंशी ओपनिंग कर रहे हो तो टोटली वो इनएक्सपीरियंस काम हो जाएगा. दैट इज द ओनली सिनेरियो. या फिर मोइन अली के साथ ओपनिंग कर लो. या सुनील नारायण, आपका प्लान चेंज हो जाएगा सारा. अगर मोइन अली को आप खिलाओगे तो आपकी टीम का पूरा कॉम्पोजिशन बैलेंस पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा आपको. Yeah, but I don't think so ऐसा होगा because Sunil Narine literally won them the IPL by opening last year. वो तो और इसके साथ आ जाता है कि if you are including अजिंक्य रहाणे as your captain, तो then how your batting lineup will look. Also थोड़े questions हम ले लेते हैं live पे. People have come up with some questions. Sure, so Sagar Gowda is saying Gurjapneet and fire का emoji. He looks like a good bowler. He's a good bowler. And Sitanshu ji के लिए comment है, Sitanshu Shah sir, big fan of your analysis. Please reply once, big fan. और मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर मोइन अली को खिलाते हैं, then the wicket keeper will be मनीष पांडे. And मनीष पांडे शायद डोमेस्टिक में कीपिंग किया है, like IPL में भी किया है I guess. बट बहुत टाइम हो गया, वो बहुत टाइम पहले की बात है. वो रेगुलर कीपर नहीं है. आपका फिर कीपर बनेगा लवनोज सिसोदिया. ही इज आल्सो विकेट कीपर बैटर, इज अ वेरी फिनिशर. इसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है.
अब मनीष पांडे में कीपिंग नहीं करा सकते आप मनीष पांडे से अब इस टाइम पे, बहुत टाइम पहले उसे छोड़ दी कीपिंग करनी, रेगुलर नहीं है विकेट कीपिंग जी। एंड वीकनेस क्या है इस टीम की, मतलब ऐसा क्या आपको लगता है कि इस टीम ने क्या गलत किया है ऑक्शन में, मतलब which they could have done better and or are their weakness? They could have done better कि वेंकटेश अय्यर पे इतना पैसा खर्च दिया आपने कि अब आपको एक दो प्लेयर्स अगर आपको हिलाने पड़ गए तो आपकी पूरा टीम का कॉम्बिनेशन ही पूरा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉर दैट मैटर अजिंक्य रहाणे, क्या अजिंक्य रहाणे को खिलाओ तो उसका खिलाओगे तो आपको ओपनिंग करानी पड़ेगी। कैन यू प्ले हिम द मिडिल और इन द मिडिल ऑर्डर ओपनिंग और नंबर 3 मैक्स, वो चीजें आप दो ओवरसीज फास्ट बॉलर नहीं खिला सकते, उनको खिलाना तो आपको फिर रसल या सुनील नारायण में से किसी को हटाना पड़ेगा। Yes, वो चीज जो पिछली बार नहीं था, पिछली बार मिचेल स्टार्क ने सारा काम कर दिया था ओवरसीज की तरफ फास्ट बॉलिंग से, बट फॉर दैट अगर हर्षित राणा या वैभव अरोड़ा का सीजन खराब गया तो आपके पास बैकअप क्या है? हाँ, संभालने के लिए that is a question. उमरान मलिक is your backup. He is, but वही है ना कि अभी पता नहीं है, उसकी फिटनेस का नहीं पता, व्हाट विल बी हिज रिदम, वो इंजरी से बाहर वापस आएगा, उस टाइम पे कब वापस आता है, क्या उसको गेम टाइम मिलेगा तैयार होने के लिए, सीधा आईपीएल में जाएगा तो फिर वो इंजरी होने के चांसेस है। वो रिदम होगा, पेस है, सब कुछ है, एंड कलकत्ता का विकेट शूट भी करेगा, बट अगर वो स्विंग नहीं करेगा, खाली पेस ही करेगा तो फिर मार भी बहुत पड़ेगी वहां पे, क्योंकि वहां तो सिर्फ आपको बैट लगाना है और आउटपुट इतनी फास्ट है कि आपने 30 यार्ड का सर्कल बीट किया तो बाउंड्री चली गई, और ग्राउंड भी छोटा है, साइड बाउंड्री छोटी है, स्ट्रेट बाउंड्री पे थोड़ा सा है, अच्छा बैटिंग ट्रैक है, तो बहुत चीजें बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा, मतलब ड्रेन ब्रेवो को बहुत काम करना पड़ेगा बॉलिंग के साथ भी। और व्हाट विल द बैटिंग लाइनअप, बिकॉज नीतीश राणा ऐसी अय्यर थे, नीतीश वो आपके फिक्स स्पॉट थे, आपकी जिगजॉ पजल नहीं थी, अब आपकी थोड़ी जिगजॉ पजल हो गई है। बिल्कुल। और इसकी अगर हम प्लेइंग 12 हम डिस्कस कर लें, उससे पहले एक क्वेश्चन अभिषेक सिंह जी कह रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन। यस अभिषेक, पूछिए अपना क्वेश्चन। उससे पहले यस, स्टार्टिंग विद प्लेइंग 12, आप प्लेइंग 12 केकेआर की अगर इसी एक्सेल शीट में वी कैन मेक, तो आई थिंक अगर मेरी प्लेइंग 11 पूछी जाए तो क्विंटन डिकॉक एंड सुनील नारायण आर ओपनिंग। आई होप एवरीवन अग्रीज विद दैट। और एमनुअल गुरबाज, डिकॉक के गुरबाज से नरेन तो पक्का है, नरेन को आप कर लो, नरेन तो पक्का है आपका, सुनील नारायण तो है, लेफ्ट एंड राइट सो गुरबाज आई गेस, सुनील नारायण एंड गुरबाज फॉर स्टार्ट। अंग्रेज। आशीष कुमार जी कह रहे हैं ब्रो केकेआर इज नॉट गोइंग टू विन दिस टाइम, नो नीड टू डिस्कस। डेफिनेटली वो स्क्वाड ऐसा लग भी नहीं रहा है कि जीत सकता है, शायद प्लेऑफ्स डेफिनेटली, बट एंग्रेज नंबर 3 पे, एंग्रेज रघुवंशी नंबर 3 पे। टीम लुक्स रैटल्ड। आर वी लुकिंग एट रहाणे और नंबर 4 आपका वेंकटेश अय्यर। बिल्कुल, हाँ जी, नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर रखूंगा मैं, अगर नहीं वो तो 3 पे रघुवंशी है, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, डिपेंडिंग ऑन क्या स्टार्ट मिलता है क्या नहीं मिलता, वो तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब 5 पे है, अब नंबर 5 पे या अजिंक्य रहाणे या मनीष पांडे। आई थिंक रिंकू सिंह शुड प्ले ऑन 5। या रिंकू सिंह विल प्ले रिंकू सिंह 5। यस, तो मनीष पांडे अजिंक्य रहाणे को नहीं खिलाओगे, क्योंकि हटा दो, नहीं खिलाओगे आप उनको। बट मेरा इसी में एक यही सवाल आ जाता है कि नॉट इन स्टार्टिंग 11 रहाणे को कैप्टन देख रहे थे, एंड देन वही वो खा गई बात। हाँ वही चीज। हाँ, तो रिंकू 5 पे 6 पे आप I was looking at something like this because this is what he did for CSK. नंबर 3 पे आए थे रहाणे। बट वेंकटेश अय्यर एट 5 आई थिंक काफी लो नहीं हो जाएगा, या फिर आप अंकुरिश रघुवंशी को इंपैक्ट प्लेयर में यूज करिए। नहीं 5 वो दोनों के लिए 5 he has done well at 3. Raghuvanshi done well at 5 number 3, so they should not want to change that. Yeah, so no, I'm saying कि impact player में use हो सकता है। One thing I just wanted to ask, why are we sure कि नरेन ओपनिंग करेगा? वो गौतम गंभीर का था पंत, अब मैनेजमेंट चेंज हो गई है, सब कुछ चेंज है। आईपीएल भी तो जिता गया, ये भी तो देखिए। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना कि बट टीम भी अब प्रिपेयर्ड होगी, दूसरी टीम भी प्रिपेयर्ड होके आएंगे, तो you can throw a surprise by having Raghuvanshi as a opener. जस्ट आई एम जस्ट सेइंग, जरूरी नहीं है कि हर चीज
एक ही फॉर्मूला हर साल वो सक्सेसफुल भी हो, वो नहीं सक्सेसफुल तो नहीं होगा, बट वो जाएंगे नारंग के साथ ही। सक्सेसफुल तो नहीं होगा डेफिनेटली दिस टाइम, बट वो जाएंगे नारंग के साथ स्टार्टिंग में। वो नरीन ने बहुत पहले ओपनिंग की थी, दोबारा ओपनिंग आया, टीम्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हिम, तो वो चल गया। अब टीम प्रिपेयर्ड होगी उस स्ट्रेटजी के लिए। आशीष भाई पूछ रहे कि कैप्टन कौन होगा, तो आशीष भाई हमने डिस्कस किया था वेंकी या रिंकू, बट बिकॉज अजिंक्य रहाणे अब आ गया है स्क्वाड में, देन वी वर डिस्कसिंग कि ऐसा हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे को प्लेइंग 11 में रख के उसको कैप्टन बनाया जाए, और मे बी वेंकी को नेक्स्ट ईयर कैप्टन बनाए, क्योंकि अभी उसके पास उसके लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीड प्लेयर है वो केकेआर का, एंड उसका प्रेशर हो सकता है उसके ऊपर, तो शायद कैप्टेंसी प्रेशर उसको ना दिया जाए मैनेजमेंट के द्वारा, तो शायद अजिंक्य रहाणे अभी इस साल कैप्टेंसी करते हुए दिखे, नेक्स्ट ईयर शायद वेंकी को वाइस कैप्टन बनाए, एंड नेक्स्ट ईयर वेंकी कुड बी द कैप्टन, एक बार सब कुछ सेटल हो जाए तो। बट यस, रिंकू सिंह मेरे को नहीं लगता कि वो कैप्टन बनेंगे ना, हम सबको लगता है कि कैप्टन बनना चाहिए, मुश्किल लगता है, बट यू नेवर नो। बट यही एक और सवाल आया है, ये तो शायद मेरे लिए है, कि आपको पंजाब फैन होके कैसा लग रहा है इस बार, इस सीजन, सिंस आपने डीसी को सपोर्ट करना छोड़ दिया है? देखिए ऐसा तो नहीं है, मुझे मतलब जितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे उनको पता ही है कि मतलब मैं हमेशा से ही दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन चीज है कि पंजाब फैन होकर कैसा लग रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, आई एम स्टिल सपोर्टिंग दिल्ली एंड वही बात। तो यहाँ तो प्लेइंग 11 पे आते हैं, आई थिंक इनकी 9 तो तैयार हो गई है, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा नहीं रखेंगे आप इस प्लेइंग 11 में? नहीं, पहले मैंने रहाणे रखा था, आई मीन ही कैन कम इन एज एन इम्पैक्ट, बट देन अगेन अगर तो प्लेइंग 12 कैसी, मतलब मेरे हिसाब से अगर रखे तो मैं गुरबाज / डिकॉक में से कोई रख रहा हूँ, देन सुनील नारायण टू ओपन, आई एम कीपिंग वेंकी अय्यर एट 3, और रघुवंशी मेरे लिए 4 पे है, एंड फिर नंबर 5 पे रिंकू, नंबर 6 पे रसल, देन रमनदीप, हर्षित, आंड्रिक नोकिया, वैभव अरोड़ा एंड वरुण चक्रवर्ती। दिस इज माय 11 अलॉन्ग विद रहाणे, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, उमरान मलिक, ये सब आपके इम्पैक्ट प्लेयर के ऑप्शन। राइट, तो ऐसी कुछ 11 है, तो अब जल्दी से 12 जो है इस टीम की, अब इस पे जल्दी से लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टीम इज कि इज दिस टीम मेकिंग द प्लेऑफ्स और इवन डिफेंडिंग देयर टाइटल? सब बता दीजिए। A lot depends on सुनील नारायण फॉर्म एंड स्टार्ट दे गेट, बिकॉज पिछली बार फिल सॉल्ट भी थे और सुनील नारायण भी थे, दे हैव गिवन वेरी गुड स्टार्ट फॉर द केकेआर, और उसी स्टार्ट पे फीस किया था बाकी प्लेयर्स ने, तो अगर स्टार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सुनील नारायण का फॉर्म तब से बिल्कुल खराब चल रहा है, कहीं पे भी रन नहीं बना रहे, और अब फिल सॉल्ट भी नहीं है, तो गुरबाज अच्छे प्लेयर है बट थोड़े से अनरिलायबल है, कंसिस्टेंसी का इशू रहता है, सो दे हैव टू सी हाउ दे प्लेस, हाउ द ओपनिंग पेयर प्लेस. So playoffs. So I do not see them at 4. I do not see them in the playoff as of now. Okay, and Sitanshu, asking you. I mean, just looking at only KKR team, they look strong, but the other teams I feel are way stronger. So looks difficult for them. Gurpal, ji aap. As of now, top 5, but all will depend upon Venki Ayer's form. अगर आपका सबसे बड़ा प्लेयर फॉर्म में रहा तो टीम भी उससे से जेल करेगी, एक पॉजिटिविटी लेके चलेगी, अगर सबसे बड़ा प्लेयर आपका आउट ऑफ फॉर्म रहा तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क है नेक्स्ट कौन, who will you rely upon, who will rally this team, who will be the catalyst of this team. And Anand, asking you, आपको क्या लगता है इसके बारे में? मतलब यस, ये टीम स्ट्रांग है, बट जैसे सितांशु भाई ने बोला कि दूसरे टीम्स को भी अगर आप देखो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो प्लेऑफ्स मेरे को नहीं लगता, बट इफ दूसरे टीम्स में इंजरीज होती है डेफिनेटली देन केकेआर प्लेऑफ्स में आ सकती है। बिल्कुल। तो आप इंजरीज के सहारे दूसरी टीम से नहीं कर, आप फायर पावर से कंपेयर, इंजरीज होंगी तो वो खेलेंगे, वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे, तो दैट इज आई गेस नॉट द राइट वर्ड कि इंजरीज होती है। जो आपकी टीम कैसा परफॉर्म करती है, अगर ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली करेगी, अगर ये टीम के तो प्लेयर्स नहीं चलेंगे, तो क्विंटन निकॉक इज आल्सो, क्विंटन निकॉक का लास्ट ईयर थोड़ा
को नहीं खिलाया, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। आई थिंक क्विंटन डिकॉक इज अ शॉर्ट स्टार्टर एट ईडन गार्डन स्टेट, और ईडन गार्डन का बैटिंग इनको सूट भी करेगा। बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, स्मॉल बाउंड्रीज आपकी साइड की हैं, उसको फायदा भी होगा इस चीज का। अगर क्विंटन डिकॉक आपका कंसिस्टेंटली फॉर्म में आ गया तो ये टीम कुछ भी कर सकती है वहां पे। तो इवन मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा है इनका प्लेऑफ्स में जाना, एंड आई डोंट थिंक दे कैन बी लाइक कंटेंडर्स फॉर प्लेऑफ्स, दे कैन चैलेंज, और टीम क्लिक कर गई तो बात अलग है, बट अभी के लिए प्लेऑफ्स डजंट लुक, मतलब लगता नहीं ऐसा होगा। टॉप 5 अभी आप टॉप 5 में हो सकते हैं, टॉप 5 या 6 के अंदर आप जरूर देख सकते हैं। Then I think if we are done with KKR now, I think let's move to the Orange Army, Sunrisers Hyderabad. And Sunrisers Hyderabad की यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले, कैसा आपको क्या लगता है all of you, कैसा गया Sunrisers Hyderabad का ऑक्शन? काफी अच्छा यार, मुंबई से ईशान बढ़िया किया तो बहुत दुख हुआ एज एन एमआई फैन, but yes, I can see Rahul Chahar also. Bowling department I feel okay, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग हुआ है, बट मोहम्मद शामी, राहुल चहर, हर्षल पटेल, लाइक बॉलिंग, अगर आप बॉलिंग का वीकनेसेस देखो तो बैटिंग इनका इतना स्ट्रांग है कि बॉलिंग का वीकनेस समहाउ कवर किया जा सकता है। लाइक अगर 250 मान ली बैटिंग की टीम, लाइक बैटिंग जो है इनका, तो बॉलिंग भी इनका 200-180 तक लीक कर सकता है, बट 250 नहीं पिटाएगी। लाइक अगर आरसीबी का हम देखते हैं तो यस, ओवरऑल अ गुड टीम, बट यस बॉलिंग थोड़ा सा वीक है। बॉलिंग एंड थोड़ा मुझे वीकनेस इस टीम में हल्की सी ये लगती है कि नंबर 7 पे बैटिंग खत्म है। आई थिंक प्रॉपर बैटिंग जो है वो नंबर 7 पे इस टीम के लिए खत्म है आफ्टर अभिनव मनोहर। फिर तो इम्पैक्ट प्लेयर भी तो है ना, बनाएंगे जब हम, तो वील गेट टू नो। बाकी आई थिंक ये टीम जो है बहुत ज्यादा, आई थिंक ऑन पेपर प्लेइंग 11 लुक्स वेरी स्ट्रांग, एंड बहुत अच्छा आई थिंक वैसे तो यूनिट है। ये टीम ज्यादा बैटिंग डिपेंडेंट रहेंगी, जो मेरे को लगता है, प्लस हैदराबाद का पिच जैसा फेमस है, आई गेस बैटिंग डिपेंडेंट ज्यादा रहेगी ये टीम, बॉलिंग से थोड़ा कम उम्मीद मेरे को। तो हाँ, बॉलिंग इनकी नहीं है, आई थिंक बॉलिंग भी इन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग स्ट्रॉन्ग कर ली है विद आई थिंक हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, पैट कमिंस। फास्ट बॉलिंग तो आई थिंक इस टीम की अच्छी है, एंड उसके साथ दे हैव आई थिंक गुड बैकअप्स इन जयदेव उनाडकट, एंड सिमरजीत सिंह भी डिसेंट एक बॉलर है। देन उससे पहले आई थिंक ये क्लासन तो है ही, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा नंबर 3, ईशान किशन सब नंबर 3 पे देख रहे हैं यहाँ पर। अरे नीतीश रेड्डी कुड बी नंबर 3, ईशान किशन कुड बी नंबर 4, तीनों लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे तो फिर वो एक सीक्वेंस सा हो जाएगा। तो यू कैन ऑलवेज प्ले you can always ball, somebody will target bowling off spinners or a left arm pacer, तो वो एक वो मोनोटोनस हो जाएगी। आई गेस आप जैसे कह रहे हैं कि बॉलिंग में इंप्रूव की है, अगर इन्होंने शमी को ऐड किया है तो इन्होंने भुवी और नटराजन को लूज भी किया है। तो बॉलिंग बैटिंग में अगर अपग्रेड, बैटिंग फायर पावर में अगर अपग्रेडेशन हुआ है तो बॉलिंग फायर में थोड़ा डिग्रेडेशन हुआ है। शमी और पैट कमिंस ठीक है, बट वो दोनों एक जैसे ही बॉलर है। डेथ में दोनों बॉलिंग इतना खुश होकर नहीं कराते ना, दे आर नॉट दैट मच कि वो डेथ में बहुत वो फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग डेथ बॉलर्स थे, भुवी का 1-2 ओवर रहता था, नटराजन के 2 ओवर रहते थे, तो वो आप मिस करोगे। तो हु विल बी योर डेथ बॉलर? उनाडकट इज शो नॉट अ डेथ बॉलर। हर्षल हर्षल पटेल हैदराबाद की पिच पे हर्षल पटेल भी नहीं चलेगा। बाहर दूसरी पिचेस में एकाना में हो गया, चेन्नई में हो गया, वहां उसकी बॉलिंग वर्क कर सकती है, बट वी नो हैदराबाद पिच 265, 270, 280 का जो उसका स्कोर बनता है, और ग्राउंड भी छोटा है, उसकी साइड ग्राउंड छोटा ग्राउंड है, वो साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं उसकी। हां, बट हर्षल पटेल के अलावा दे डोंट हैव एनी अदर डेथ बॉलर अभी के लिए। तो डेथ बॉलर नहीं है, बस वही कि कॉम्प्रोमाइज से बॉलिंग बैटिंग के ऊपर रहेंगे। हैदराबाद के ग्राउंड पे जो बैटिंग है, जहां बड़े ग्राउंड है, वहां पे हर्षल पटेल के कम इनटू प्ले, इवन जयदेव उनाडकट कैन कम इनटू प्ले, बट वो स्मॉल ग्राउंड में, छोटी ग्राउंड है लाइक चिन्नास्वामी हैदराबाद, वहां पे अपनी बैटिंग के प्रॉस पे ही जीतेंगे, जैसे वो पहले उन्होंने किया। उसमें कमी नहीं, उसमें फायर पावर ऐड ही हुई है। फायर पावर
बहुत ज्यादा है, आई थिंक they would like to chase, not bat first. या बैट फर्स्ट पे 270 मार दो या फिर चेस करो. एवरी टाइम यू वांट द टॉस यू लाइक टू चेस बिकॉज़ you are this is a chasing team as of now with adding ईशान किशन, अभिनव मनोहर is also very good finisher. और मतलब फायर पावर और ऐड हो गई कि आप चेस कर सकते हो. एंड आई थिंक स्पिन भी बहुत इन्होंने बेटर कर लिया. आई थिंक पिछले साल इनके स्पिनर्स I don't the Mayank Markande was a better bowler. I don't know why they left. हाँ, Zampa is a good addition, but Rahul Chahar पे what he has done in the past और स्मैट में और emerging में उसके स्टॉक्स गिरे हैं राहुल चहर के. But you never know, नया सीजन कुछ भी हो सकता है. He could always prove us wrong by giving a good performance. एंड हर्षल पटेल को का एडिशन आप कैसे देखते हैं? इट्स लाइक मतलब बोल्स्टर कर रहा है इनका बॉलिंग. He will do his job. He is Mr. Purple Patel. वो तो पर्पल पटेल है आईपीएल का, तो उस पे इतना डाउट नहीं है. वो अपना काम कर जाएगा. जिता पाएगा जब वो बात अलग है कि मार खाएगा कि नहीं खाएगा, वो अलग चीज है. बट वो अपना काम कर जाएगा बिकॉज पीपल विल गो आफ्टर हिम एंड ही गेट्स द विकेट. दैट्स उसका यही प्लान है. हम उसकी बॉलिंग कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहे. वी आर जस्ट सेइंग जो हैदराबाद की पिच है वहां पे शायद वो उतना या तो सक्सेसफुल बहुत होगा या बहुत मार खाएगा वहां पे. तो यहीं पे अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी हो सनराइजर्स हैदराबाद को, स्टार्टिंग फ्रॉम सितांशु, आप कितना देंगे 10 में से? अगेन 8. ओके. एंड गुरपाल आप कितना देंगे? Same 8 because only reason ईशान किशन they have got, मोहम्मद शमी they have got और जैम्पा गुड स्पिनर. तो टीम इन्होंने भी ठीक ठाक जो इनके पास पर्स था उसमें इन्होंने टीम तो ठीक ठाक बना ली है. जीजान अंसारी के बारे ही इज आल्सो वेरी गुड स्पिनर. कमेंडो मेंडेस इज अ वेरी गुड बाय बिकॉज यू नेवर नो ही विल बॉल लेफ्ट आर्म स्पिन, राइट आर्म स्पिन. बट वही है, ये 4 फॉरनर्स कैसे खेलेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो इनको कॉल लेनी है. क्योंकि ट्रेविस हेड आपका खेलेगा, क्लासन खेलेगा और ये 3 खेलेंगे. अब चौथा कौन होगा, वो इनको कॉल लेनी. Yes, Rakshak is saying, hi Sid, I have a question. Yes, bilkul, sure Rakshak, please drop in your question. And now I think after Harshal Patel, Mohammad Shami, they'll have Adam Zampa and Rahul Chahar. So this is their playing 11. Impact player इनका कौन होगा आपके अकॉर्डिंग? Anyone would like to answer this? अगर सारे इनके इसी में आ गए तो इम्पैक्ट प्लेयर में कौन होगा? सचिन बेबी, जयदेव उनादकर कुड बी इम्पैक्ट प्लेयर. जयदेव उनादकर बिल्कुल हो सकते हैं. सिमरजीत हो सकते हैं. उनादकर है, सिमरजीत यही होंगे. बैट्समैन में तो और कोई दिखता नहीं है. 4 फॉरनर्स के लिए तो कमेंटो मेंडेस हो नहीं सकता. अथर्व टैडे एक ऑप्शन है एंड सचिन बेबी. इनमें से ही कोई बैटिंग में तो सचिन बेबी, अथर्व टैडे, जयदेव उनादकर. And you can add Zishan Ansari as well. Zishan Ansari. Yes. Yeah. Not to forget. Simarjeet Singh. He had a really good UP T20. तो वो हो सकते हैं. हाँ. तो मोस्टली बॉलर ही होगा. अगर आप एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिला लो, बाद उसको बॉलर के साथ रिप्लेस कर दो. एंड एक इन्होंने बहुत अच्छा अंडररेटेड पिक किया है एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस विद गुरपाल आल्सो पहले कि कामिंदू मेंडिस. इन्होंने कहा था एक बार मेरे किसी एक एपिसोड पे कि कामिंदू मेंडिस भी एक अच्छे पिक होंगे किसी भी टीम के लिए. तो सनराइजर्स ने लिया वो प्लेयर. सो डू यू सी हिम प्लेइंग एनी टाइम? क्योंकि बैकअप में ही दिख रहे हैं मुझे ये मोस्टली. देखो, अगर आप राहुल चहर को खिला रहे हो तो यू शुड गो विद कामिंदू मेंडिस. रीजन वो आपको ऑफ स्पिन भी दे देगा, वो आपको लेफ्ट आर्म स्पिन भी दे देगा. यस. वो राइट हैंडर को लेफ्ट आर्म स्पिन डाल सकता है और लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्पिन डाल सकता है. और आपको 2 लेग स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं है. या and he gives you a lower rating as well. He can be a finisher. Anand and Umair, आपने अपनी रेटिंग नहीं दी थी SRH के लिए. So out of 10 how much would you rate? मेरा बस यही अगेन हाँ आप बता दीजिए फिर मैं बोलता हूँ. नहीं आप करिए. हाँ नहीं तो मैं यही देख रहा था कि व्हाट इफ लाइक अगेन और ये इश्यूज ऑलमोस्ट सारे स्क्वाड के लिए जाने वाली है. जैसे गुरपाल सर ने भी बोला कि अगर पूरा जो आर्मी ही है वो पूरा प्लेइंग 11 में आ गया तो एक्स्ट्रास में कौन है? मान लो कोई अगर इंजरी हो गया तो एज सच कोई मतलब उतना अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है, ना ही बैटिंग में ना ही बॉलिंग में.
तो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू रेट इट एज 7. बैकअप चलो ठीक है, बैकअप हमेशा लाइक 1-to-1 बैकअप नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता, बट फिर भी थोड़ा बेटर बैकअप्स हो सकते थे. एंड मान लीजिए अगर टॉप 3 टॉप 4 में कोई इंजर्ड हो जाता है, देन दे हैव टू फेस सम टफ टाइम्स, क्योंकि इनका जो बॉलिंग है उतना फीका है और ये मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग में ही ये अपना लाइक बैटिंग के बलबूते ही गेम जीतेंगे. और अगर बैट्समैन अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, देन they have to face some tough times. Yeah, and उमेर आप भी अपनी जल्दी से रेटिंग दे दीजिए. I would rate them 7.5. रीजन की टूर्नामेंट जो है ज्यादातर बॉलिंग से ही जीते जाते हैं. अगर टूर्नामेंट जीतना है, they will win games, their batter will gain for them, but टूर्नामेंट वाइज their bowling looks weak. क्योंकि जो भी अगर हम देख रहे हैं, चाहे पैट कमिंस हैं या मोहम्मद शमी है, जैसे कि गुरपाल जी ने कहा कि दे आर नॉट अ वेरी गुड डेथ बॉलर, सो दैट इज द प्रॉब्लम. और ये चीजें अफेक्ट करेंगे जब आईपीएल शुरू होगा. और प्लस जो स्पिन की डिपार्टमेंट की बात है, दे डोंट हैव एनी सीजन कैंपेनर की बहुत ही एक्सपीरियंस स्पिनर अपार्ट फ्रॉम राहुल चाह. अदरवाइज इनको जो है फॉरनर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा. सो आई थिंक बॉलिंग इज वीक फॉर देम, एंड दैट इज व्हाई आई विल रेट देम 7.5. एंड जल्दी से आप सबसे लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, टॉप 4 में आर दे क्वालिफाइंग और आर दे सेम? अभी टॉप 5, अभी टॉप 4 कहना बहुत मुश्किल है, टॉप 5 में ही रखो. आनंद एंड उमेर, आप में से? आई थिंक दे वुड क्वालिफाई. Okay, and like chances are not so high, but yes they can. मुझे लग रहा है they can qualify if they मतलब play to their potential, हो सकती है qualify. And I think it looks like a very good 11 playing 11. If they have to qualify in top 4, then MI and CSK one has to play very badly, because Punjab and DC also has a strong team. Let us keep it top 5. Let us not discuss about top 4 अभी. टॉप 5 वुड बी, कौन सी टीम टॉप 5 में है, कौन सी टीम टॉप 5 में आ सकती है और कौन सी आपकी लास्ट रहेगी. दैट शुड बी द थिंग, आई गेस. इट्स माय सजेशन. यस. एंड आफ्टर दिस आई थिंक वी शुड नाउ मूव टू राजस्थान रॉयल्स. राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो इनके पास सबसे कम पर्स था 41 करोड़. एंड आई थिंक with Rahul Dravid now joining as the new coach, काफी इंडियन प्लेयर्स देखने को मिले हैं. अगर इनकी प्लेइंग 11 भी कभी बने तो टॉप 5 इनका इंडियन ही रहेगा. एंड इसके बाद काफी ज्यादा मतलब इन्होंने ओवरसीज प्लेयर्स भी सिर्फ 6 ही लिए. एंड इनका आई थिंक दे आल्सो अकॉर्डिंग टू द पर्स दे हैड, आई थिंक दे हैव डेवलप्ड मेड अ डिसेंट टीम आउट ऑफ दैट. एंड उसके अलावा आई थिंक इट लुक्स अ गुड टीम. इनके हाईएस्ट बाय जोफ्रा आर्चर ही थे 12.5 करोड़ पे. So it's a good team. And talking about राजस्थान रॉयल्स, गुरपाल आपके हिसाब से क्या अच्छा करा है इन्होंने एंड क्या बुरा किया? जो उन्होंने बुरा किया और अच्छा किया है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा तो देखो, I guess where they lost is in retention. Paying 14 crore to Jurel and to 11 to Shimron Hetwire बहुत ज्यादा दे दिया इन्होंने. इवन रेयान पराग का भी 14 करोड़ बहुत ज्यादा है. At least they could have done less retention and saved that money and could have buy back these players in the real auction. So अब हुआ क्या है, अगर आप इनकी प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 मेरे हिसाब से देखो तो यशस्वी जायसवाल and Sanju will open. Nitish Rana number 3, Ryan Parag, Shimron Hetmyer, Dhruv Jurel, Shubham Dubey, Manindu Asranga, Jofra Archer, Mahesh Thikshana, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma. This makes like a first 11 or 12. अब इसमें से अगर जायसवाल इंजर्ड हो जाए या संजू सैमसन या पराग या जुरेल तो कोई बैकअप नहीं है. तो देयर फर्स्ट 12 इज लाइक सॉर्टेड आउट, बट आफ्टर 12 देयर इज नथिंग. एटलीस्ट बैटिंग में तो कोई भी आप इनके पास बैकअप है ही नहीं ना. संजू को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, यशस्वी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. वो चीज है. जोफ्रा आर्चर, दे हैव गॉन फॉर जोफ्रा आर्चर भी, क्या एक लॉयल्टी भी है. तो आकाश मधवा इज अ गुड बैकअप. बट लास्ट ईयर उसका युद्धवीर चरक इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर. ठीक है. यस, वो हमने एलएसजी के लिए देखा पिछले सीजन. Mafaka is a Suryavanshi they have got. That's a blessing in disguise for him. A youngster has been bought by, hats off to kudos to Rahul Dravid and
none other than better coach he could have got. Rahul Dravid से better से coach नहीं मिल सकता था, but problem यही है, they will say this is the only team I will say would have slept not well after the auctions because they have the less purse and they would be disappointed with their auctions, क्योंकि इनके पास फर्स्ट 12 अगर ये पूरी टीम फिट रही और 12-14 मैच खेल गई देन दे आर सॉर्टेड आउट, बट अगर कोई इंजरी आ गई या ऊपर नीचे हो गया तो फिर अगेन वही स्टोरी है. एंड टॉकिंग अबाउट दे प्लेइंग 11, तो जो प्लेइंग 11 अभी यहाँ पर बन रही है, आई थिंक जायसवाल, सैमसन, नीतीश राणा, पराग, जुरेल हेटमायर, I think when the Hasaranga, Theekshana will be their spinners, and Jofra Archer, Tushar Deshpande and Sandeep Sharma. And impact player इस टीम में आकाश मधवाल हो सकते हैं, and like वैभव सूर्यवंशी जो इनका 14 साल का pick जो Sandeep Sharma, the fast bowling would be the backup. Akash Madhwal, Suryavanshi, Sandeep Sharma, they would be the 12th man backups. I think Sandeep Sharma will start. क्योंकि और कोई मतलब Sandeep Sharma will start. Tushar Deshpande is also there, na? Tushar Deshpande can start. He can bat as well. No, Tushar Deshpande and Sandeep Sharma मतलब दोनों खेलेंगे along with Archer. So I think ऐसा. हाँ, because the thing is इनके पास इम्पैक्ट में रख सकते हो और आपका तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा स्टार्ट करेंगे, शुभम दुबे कैन बी योर इम्पैक्ट प्लेयर, कैन कम एज अ 12th मैन इम्पैक्ट प्लेयर. शुभम दुबे लास्ट ईयर भी थोड़ा खेले थे तो वो हो सकता है. मैंने शुभम दुबे को स्टार्टिंग 11 में रखा है और संदीप शर्मा और आइदर ऑफ तुषार देशपांडे को एज अ इम्पैक्ट रखा, आइदर ऑफ वन बॉलर को डालें. तो आप बॉलिंग से स्टार्ट करें, बॉलिंग में बैकअप्स अच्छे लिए फजल हक फारूकी इज अ ग्रेट फजल हक फारूकी, राइट. अगर इम्पैक्ट प्लेयर करना ही है, शिमरन हेटमायर को हटा के फजल हक फारूकी वी कैन पुट. The thing is they have only 6 overs. फिनिश कौन करेगा? हेटमायर को हटा दोगे तो फिनिश कैसे कराओगे? No, impact player when they are bowling, sir. So only 3 overseas you can start with. But you have to start with 3 overseas, right? Yes. And ratings अगर आप सबको इस टीम को देनी हो, starting with उमेर. I would rate them 6.5, not more than that, because we clearly can see कि काफी सारे issues हैं इस टीम में. बहुत ज्यादा dependencies है inexperienced player पर, और अगेन संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को बहुत ज्यादा मतलब टीम का बोझ उठाना पड़ेगा. प्लस स्पिन डिपार्टमेंट भी उनको सारा कुछ रिलाई फॉरेनर्स पे करना पड़ रहा है. दे हैड 2 गुड स्पिनर्स, युजवेंद्र चहल एंड अश्विन. दे कुड नॉट बाय देम बैक और रिटेन देम. सो दैट इज द पॉइंट वेयर आई थिंक दे हैव लॉस्ट इन द ऑक्शन वेरी मच. एंड आनंद, आपके हिसाब से रेटिंग? या डेफिनेटली 6 और I must not say that, but yes, downfall होगा इस सीजन. जो राजस्थान हमको पिछले 2 सीजन देखी, like it is going to be completely 360 degree ulta different of in this season. And yes, the same issues top 3. In fact, यशस्वी और संजू पे ही निर्भर है, बीच में ध्रुव जुरल. And then in bowling department, all I can say is the foreigner players. And तुषार देशपांडे I don't think so वो इतना अच्छा करेगा. संदीप शर्मा definitely is going to do well, but yeah, again Jofra Archer I don't think so he is going to do well. Injury issues again. So yes, 6, and definitely they are not qualifying to the playoffs. Yes. And सब इसमें आप अपनी रेटिंग्स भी बताएंगे and ये भी बताएंगे कि टॉप 4 में वो जाएंगे या नहीं. तो गुरपाल जी आप जल्दी से बता दीजिए रेटिंग. And 7 is the rating. I'm not seeing them in top 4. Okay, and Sitanshu, what do you think? 6.5 maybe. Or I would see them in bottom 4. Yeah, and according to me also, I think इनको 6.5 ही देंगे. I'll also give them 6.5, and very unlikely playoffs के लिए. So if we are done with Rajasthan Royals, we can now move to RCB. And सबकी फैन फेवरेट RCB पे अगर हम आ जाते हैं, तो टॉकिंग अबाउट RCB, ऑक्शन इनका बहुत ज्यादा बात हो रही है कि काफी खराब हुआ अकॉर्डिंग टू द पर्स दे हैड. एंड 83 करोड़ पे दे कुडंट साइन एनी ऑफ द मार्की प्लेयर्स जो पहले 2 सेट में आए.
तो अकॉर्डिंग टू यू आनंद, आपको क्या सच में लगता है बहुत खराब ऑक्शन हुआ है आरसीबी का? क्योंकि मुंबई आरसीबी में कुछ होता हुआ भी देखा था हमने। डेफिनेटली मैं पहले ये बता दे रहा हूँ कि वो एक पहले से ही वो डील हो गया था। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आरटीएम जब मल्लिका सागर जी ने जब आरटीएम का पूछे उससे पहले ही एक ओनर्स का एक दिख गया था कि दे हैव ऑलरेडी मेड अ डील। एंड यस, आप अगर विल जैक्स को छोड़ रहे हैं और आप टिम डेविड जो कि स्पिन बिल्कुल नहीं खेल पाते, आप कैसे आरटीएम आप स्वप्निल सिंह पे यूज कर रहे हैं विल जैक्स को छोड़ के, तो डेफिनेटली दे हैवंट मेड they had made some bad decisions, but still overall अगर आप स्क्वाड को देखें तो pretty decent, I would say, ठीक ठाक है। देखिए स्क्वाड वैसे ऐसा बुरा नहीं लग रहा है, बट वही है कि जो पर्स था उसके हिसाब से बहुत बेटर टीम बन सकती थी। यस, क्योंकि आप देखिए कृणाल पांडे जो है वो एक स्मार्ट बॉलर है, स्ट्रीट स्मार्ट जो बोलते हैं। मुंबई में इतना अच्छा उन्होंने किया है। डेफिनेटली चिन्नास्वामी थोड़ा और बॉलर्स के लिए खतरा वाला स्टेडियम है, बट स्टिल आई फील कृणाल पांड्या भी अच्छा कर लेंगे। एंड सुयश शर्मा अगेन स्पिन डिपार्टमेंट वो किस पे रिलाई कर रहे हैं आई डोंट नो। अगर आप सुयश शर्मा की बात कर रहे हैं, सुयश शर्मा पे अगर आप चिन्नास्वामी में स्पिन करने को बोलो, डेफिनेटली परफॉर्मेंस आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना अच्छा। बाकी बैटिंग में फिल सॉल्ट दे हैव लियम लिविंगस्टन, देवदत्त पडिक्कल भी है, सो ओके, डिसेंट स्क्वाड। एंड आल्सो इज विराट कोहली लीडिंग आरसीबी दिस टाइम? ये सबसे क्वेश्चन है। यस, he has to lead. गुरपाल जी, is Virat Kohli leading RCB? See, I would love to see happy with RCB because they have not gone for the star culture. They have removed that star culture. The way they have lost all the opportunities to either get Shreyas Iyer, Rishabh Pant, even KL Rahul, and also Maxwell, Faf du Plessis. Even So they Josh let Butler. go all their players, Will Jacks, even Will Jacks. So Josh that's Butler clearly. yes. Josh Butler was never played for RCB, so that's why I'm not talking about that Josh Butler thing. बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग जो आरसीबी के पुराने प्लेयर्स थे और इवन जो भी रिसेंट करंट प्लेयर्स थे उनको सबको उन्होंने छोड़ दिया। केएल राहुल बीइंग अ कन्नड़ गाय एंड द गवर्नमेंट आल्सो आस्क्ड देम टू फोकस ऑन योर कर्नाटका प्लेयर्स मोर। सो बिफोर ऑक्शन देयर वाज लॉट्स ऑफ hoopla around, rumors around केएल राहुल definitely going to RCB. RCB has kept 20 crore or 25 crore for a year or either for Rishabh Pant as well, but वो उनके लिए हाथ गए नहीं किसी के लिए भी। So that clearly shows one thing, either Rajat Patidar or 100% I'm sure Virat Kohli will be leading RCB again this season. And as far as the team I see, so yeah, Liam Livingston, Romario Shepherd, Jacob Bethel, you have Phil Salt, these kind of players you have got. I guess they are looking very good team. I'm most impressed. Even Tim David, all firepower. See the firepower and see the death bowling. Rasik Dhar, Lungi and Giddy. Then you have Bhuvneshwar Kumar. Then you have Josh Hazelwood, Nuwan Tushara. You have never RCB never got this kind of bowling lineup from all the season we will see. और Krunal Pandya is also very good, smart cricketer. नीचे आके लेफ्ट आर्म स्पिन डालना, आज भी today we also see a match in SMAT 222 almost 440-50 runs has been scored. उसको 3 ओवर में 24 रन पड़े और 4 ओवर में 24 रन पड़े और 1 विकेट लिया उसने उस पिच के ऊपर जहाँ पे ऑलमोस्ट 450 रन से ऊपर स्कोर हुआ है। तो आई गेस इट्स अ वेरी गुड साइड, यंग गुड फील्डिंग साइड एज वेल, डेफिनेटली top 5 for my and as far as the buying concerned, definitely 8.5 to 9. I will give 8.5 to 9 rating to RCB because they have changed their culture. उन्होंने अपना पूरा ट्रेडिशन ही चेंज कर दिया इस बारी बाइंग में दिखाया। एंड उमेर टॉकिंग अबाउट देव आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को नहीं बिल्कुल आरटीएम करने की कोशिश नहीं करी एंड उनको लिया भी नहीं। सो उमेर एंड ऑल अदर पीपल, आप लोग कितना वो आधा पॉइंट इसलिए काटता भी 8.5 दिया, 9 नहीं दिया, तो सिराज के चक्कर में आधा पॉइंट काट दिया इनका। हाँ, वो कितना शॉकिंग था आप सबके लिए? बहुत शॉकिंग, बिल्कुल शॉकिंग था क्योंकि सिराज शुरू से ही आरसीबी का पार्ट थे और सिराज और कोहली का अलग कॉम्बिनेशन है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें सिराज की तो
Under Virat Kohli, Siraj is a different bowler, and without Virat Kohli, Siraj is a different bowler. So मुझे लगता है कि आरसीबी शायद मिस करेगा सिराज को, और वो आरटीएफ कर भी सकते थे, बट इस बार स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग था आरसीबी का, जैसा कि अभी बताया. बट ये ऑक्शन, जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि वो किसी के पीछे एकदम पीछे नहीं गए कि एकदम खूब सारा पैसा लेकर के किसी बाकी प्लेयर के पीछे गए हों, बट ये ऑक्शन उनके लिए बुरा हो सकता था अगर उनको वेंकटेश अय्यर की डील मिल जाती तो, बिकॉज दे वेंट टिल 22.75 करोड़ फॉर वेंकटेश अय्यर, और अगर वो साइनिंग हो जाती तो फिर जो प्लेयर्स उन्होंने परचेस किए हैं वो ये प्लेयर्स भी नहीं ले पाते. दूसरा पॉइंट ये है कि आरसीबी के लिए ये ऑप्शन, पहले क्या होता था कि आरसीबी एक प्लेयर के पीछे, मतलब बड़े बड़े नाम के पीछे जाती थी कि आपको बड़े बड़े नाम से चाहिए. मुझे लगता है पर्सनली कि इस बार आरसीबी ज्यादा कंजर्वेटिव होकर के ऑप्शन में आई, जिसकी वजह से ये और बेटर कर सकते थे, वो वहां पर नहीं कर पाए. आई एम नॉट से कि बिग नेम्स, बट जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेथल की, तो बेथल ने अभी तक एशिया में कोई गेम नहीं खेला है किसी भी तरह का, तो इनएक्सपीरियंस है. और बॉलिंग की बात करें कि हाँ पहले से बेटर है, बट नॉट थ्रेटनिंग लाइक लुंगी इंगेडी. आई डोंट कंसीडर हिम अ गुड T20 बॉलर नाउ. प्लस राइट नाउ जो इनफॉर्म बॉलर है उनके पास वो रफीक दर सलाम है, प्लस हेजलवुड इज अ गुड पावर प्ले बॉलर, बट स्टिल डेप्थ में उतना इफेक्टिव नहीं है करंटली. मैं उस पर्पज से बोल रहा हूँ, जैसा कि हमने लास्ट ईयर से जो गेम चेंज होते हुए देखा आईपीएल में, जिस तरीके की मार पड़ी बॉलर्स को. सो आई थिंक कि आरसीबी की बॉलिंग अभी भी एक इश्यू है, और वो मच बेटर कर सकते थे ऑक्शन में. सो आई वुड गिव देम 7.8. ऑल्सो भुवनेश्वर कुमार का इंक्लूजन आप कैसे देख रहे हैं? वैसे तो अच्छा है इंक्लूजन, अगर आप देखो मोहम्मद सिराज की जगह भुवनेश्वर कुमार यू वुड टेक इट, बट भुवनेश्वर कुमार के स्टेक्स लो हो गए हैं. इंडियन टीम से 2 साल से ज्यादा हो गए हैं कि ही इज आउट ऑफ इंडियन टीम, एंड अब पता नहीं कि भुवनेश्वर कुमार में वो बात है जो उनमें तब हुआ करती थी जो इंडिया के लिए खेला करते थे. तो भुवनेश्वर कुमार प्लस चिन्नस्वामी का ग्राउंड आई डोंट थिंक, अब पता नहीं कैसा परफॉर्म करते हैं, बट पावर प्ले में बात कहने वाला था, राइट, कि पावर प्ले में इफेक्टिव होंगे, बट चिन्नास्वामी के ग्राउंड काफी मुश्किल पड़ेगा भुवनेश्वर के लिए भी, क्योंकि क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं लगातार, और चिन्नास्वामी का ग्राउंड वैसे भी बॉलर्स के लिए काफी अनफॉरगिविंग होता है. सो विल हैव टू सी हाउ भुवनेश्वर कुमार कम्स अप, बट स्टिल अ गुड बाय. या तो आफ्टर दिस आई थिंक प्लेइंग 11 आरसीबी की जल्दी से देख लेते हैं, एंड टिल द टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम उमेर यू हैव रेटेड द आरसीबी टीम, एंड टॉप 4 आप बता दो आ रही है नहीं. हाँ, टॉप 5 अगर हो तो मैं बोलूंगा कि हाँ टॉप 5 में दे कैन कम इन इफ दे प्ले वेल, क्योंकि इस बार थोड़ा सा सेंसिबल ऑप्शन रहा है कंसीडरिंग कि पुराने सालों से अगर हम कंपेयर करें तो. बट इसे उनको अच्छा खेलना पड़ेगा, मतलब ऐसी टीम नहीं कि आउट एंड नाइट श्योर टॉप 4 में जाएगी. दे विल हैव टू प्ले रियली वेल टू गेट इनटू द टॉप 4. आनंद, योर रेटिंग्स एंड टॉप 4 में आ रही है टॉप 4 मे बी, and ratings definitely 7 again, because again like चिन्नास्वामी में बॉलिंग करना काफी ट्रिकी है. उस हिसाब से they did well in bowling attack, but still I feel that कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है. So yeah, 7.5 प्लेऑफ्स शायद हो सकता है. टॉप 5 जैसे गुरपाल सर बोले टॉप 5 हो ही जाएगा. यस, एंड आपकी रेटिंग क्या थी गुरपाल जी? आउट ऑफ 10 मैंने 8.5 दिया था, आधा नंबर काटा सिराज की वजह से. हाँ जी, यस. एंड सितांशु, योर रेटिंग, एंड आर दे क्वालिफाइंग और नॉट? हाँ, आई एग्री विद गुरपाल जी, मतलब 8.5 मैं भी दूंगा. 0.5 और 1.5 जो भी बोल लो, लाइक मे बी फॉर द बॉलिंग, क्योंकि बैटिंग पे तो वो पावर दिख रहा है. लाइक आई मीन दिस इज द प्रेडिक्टेड 11 और 12 जो काफ़ी सोशल मीडिया में राउंड्स कर रहा है. बट आई हैव एन अनपॉपुलर ओपिनियन कि कंसिडरिंग उन्होंने पडिक्कल को लिया है, एंड पडिक्कल हैड डन वेल इन द ओपनिंग स्लॉट, एंड विराट कोहली का ओरिजिनल पोजीशन वाज नंबर 3. तो इफ पडिक्कल ओपन्स विद सॉल्ट, क्योंकि पडिक्कल का एक ऐसा प्लेइंग स्ट्रेटेजी रहता है कि ही टेक्स हिज टाइम टू गेट इनटू इट, एंड दूसरी तरफ से सॉल्ट इज एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन. तो दैट कुड बी एन ऑल्टरनेटिव प्लेइंग 11 और 12. बट आई मीन बाकी लोग इस पे चेक कर सकते हैं. लाइक आई मीन इफ दे हैव एनी, I just wanted to add one thing. अगर इंजर्ड I wanted to add one thing. विराट कोहली अब T20 नहीं खेलता. विराट कोहली
कैप्टन होगा नहीं होगा बात की बात है, बट आई गेस फ्रॉम नाउ ऑन ही विल एंजॉय द आईपीएल एंड ही कुड बी मोर डेंजरस एंड केयरफ्री एंड ही कैन प्ले fearless क्रिकेट नाउ। अब उसको अब वो है, बट उसको प्रूव नहीं करना कुछ, वर्ल्ड कप जीत चुका है, वो एक वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, सो अब उसका अलग ही जलवा दिखेगा मेरे साथ, जो मुझे फील होता है। हाँ, आई एग्री, बट मेरा बस ये कहना था कि मे बी ही कुड कम डाउन एट नंबर 3 and we get that left hand right hand. He won't come. I won't suggest him to, because अभी पर्टिकुलर का भी देखना पड़ेगा उसका फॉर्म कैसे, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। हाँ. पिछला साल तो वो आईपीएल में कुछ भी नहीं कर पाया, ऑस्ट्रेलिया में वो बॉल भी टच नहीं कर पा रहा बैट के साथ, तो अभी उसका कॉन्फिडेंस भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम क्या उसका कॉन्फिडेंस रहता है। Would he start in the 11? That was the question. दिख रहा है उसमें भी दिख नहीं रहा है अभी। हाँ वही। I mean if you play Salt as your wicket keeper, किसी भी टीम में पर्टिकुलर दिख रहा है, इवन क्रिक बस ने जो प्लेइंग 11 दिखाई, जो 12 डाली है, उसमें भी पर्टिकुलर कहीं नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है पर्टिकुलर में अभी वो चीज। पर्टिकुलर कैन बी एन इंपैक्ट प्लेयर, और वो अगर खेलेगा तो 3 पे खिला सकते हैं उसको इफ दे प्ले। यस, this looks like the strongest possible with like replacement hard position आरसीबी के लिए खेला था, तो he opened and he scored 440 runs in the first season against played for RCB। मैं वही बोल रहा हूँ, that is the reason। बट क्या वो कॉन्फिडेंस है पर्टिकुलर में खुद में? टीम को तो बात की बात है, पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो खेल लेगा, वो बैट बॉल टच कर लेगा। अभी तो उसका चल रहा है ना, वो वही फाइट है उसकी खुद की। जी, तो यहीं पे आई थिंक बस रासिक डार को मैं इम्पैक्ट प्लेयर में यूज करूंगा। आई वुड टेक इन सुयश शर्मा या स्वप्निल सिंह में से किसी को प्लेइंग 11, बाकी प्लेइंग 11 लुक्स गुड। तो सुयश शर्मा बिकॉज़ रसिकधर को यूज कीजिए, रसिकधर फिर भी बैट चला लेता है, तो यशदीआर कुड बी, और जोश हेजलवुड कुड बी योर इम्पैक्ट प्लेयर। या हेजलवुड का हमें बॉलिंग डालना और अब उसके बाद जाओ छुट्टी। यस, सो ठीक है, लुक्स लाइक अ डिसेंट टीम। मेरे हिसाब से आई वुड गिव देम 7 out of 10 एंड इनको प्लेऑफ्स में अभी तो मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। इफ इनमें से ब्रेक थ्रू सीजन हो जाता है अगेन विराट कोहली का, या फिर लिविंगस्टन फॉर्म दिखाते हैं, या फिर बॉलर्स क्लिक करते हैं, तो देन आई थिंक प्लेऑफ्स भी हो सकता है। I don't agree. They will be top 5 team because they have lots of firepower. Phil Salt, you name it, yeah, Virat Kohli, Phil Salt, Rajat Patidar, Livingstone, Tim David, Jitesh Sharma, Kunal Pandya, they all are like Mario Shepherd. So they have a firepower. Finisher भी इनके पास अच्छे हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटिंग में, एटलीस्ट चिन्ना स्वामी में तो लिविंगस्टन, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, हर बंदा इजीली छक्का मार सकता है वहां पे यार।